वी वर ट्राइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2 भी, एक्सरसाइज 2 भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। सो इन दैट विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, एक ये रैशनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। सो अब जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना धीरे धीरे करके इसमें चीज़ें अपनी राइट डाउन करते जाएंगे। तो हम सॉल्व कर रहे हैं ये, ठीक है, हमें सॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर, सपोज लेट रैशनल नंबर दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, n अपॉन d। अभी हमने ये सपोज किया कि न्यूमरेटर में n है और डिनोमिनेटर में d है। n एंड d ये कोई नंबर्स हैं तो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। So the numerator of a rational number is less than 5 to the denominator। देखिए less than 5 to the denominator, that means जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन 5 है, डिनोमिनेटर से 5 कम है, यही है। ये गिवन है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस देन 5 है। लेस देन 5 मीन्स d माइनस 5 है ना, लेस देन 5 मीन्स d माइनस 5। डिनोमिनेटर में हम 5 लेस कर रहे हैं, क्या करें 5 लेस करेंगे तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ऐसा ही है, ठीक है। ये जो हमारा हमने लिखा है, हमने ये लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हमें यह मिला कि फर्स्ट n इक्वल टू d माइनस 5, n इक्वल टू d माइनस 5, सपोज दिस इज क्वेश्चन 1। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 7, अब न्यूमरेटर को हमने 7 इंक्रीज कर दिया है, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 2, अब डिनोमिनेटर को 2 डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर को 2 डिक्रीज कर दिया गया है। क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 7, सो इंक्रीज्ड बाय 7, इंक्रीज मीन्स के 7 उसमें ऐड कर दिया गया, न्यूमरेटर में 7 ऐड कर दिया गया। क्या किया गया है, न्यूमरेटर में 7 ऐड कर दिया गया, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 2। डिक्रीज्ड मीन्स कि माइनस किया गया, डिनोमिनेटर में 2 को माइनस कर दिया गया है, डिनोमिनेटर में 2 को माइनस कर दिया गया, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। तो अब इससे जो ये नंबर फॉर्म होगा, अब ये एक रैशनल नंबर ही फॉर्म होगा, न्यूमरेटर एक, ये नया न्यूमरेटर है, ये नया डिनोमिनेटर है ना। तो इसमें हम एक नया नंबर ऐसे बनाएंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे ऐसे, तो जो ये नंबर बन रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 2, जो वो नंबर मिल रहा है वो नंबर क्या है, 2 है ना। दैट मीन्स ये जो इसकी वैल्यू है कि ये वैल्यू 2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है, ये 2 के इक्वल है। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये रैशनल नंबर कौन सा होगा, कि ये रैशनल नंबर कौन सा होगा, दैट मीन्स n अपॉन d फाइंड करना है हमें, है ना। तो वी हैव 2 वेरिएबल्स एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस, वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा हम सॉल्व करें, तो देखिए दिस इज n प्लस 7 इक्वल टू, ये 2 अपॉन 1 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, तो 1 इंटू n प्लस 7 करेंगे तो n प्लस 7 आएगा। अब इस 2 को d माइनस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट हियर 2 इंटू डी, 2d और माइनस में 2 इंटू 2 मतलब 4, माइनस 4, 2 इंटू 2, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। So that means we get here n plus 7 equal to 2d minus 4. Now n equal to 2d और ये -4 और जो 7 है 7 को हम ला रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो 7 यहाँ था प्लस में, इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। सो नाउ टेल मी n इक्वल टू
2d -4 -7 क्या आएगा? -11 -4 -7 सॉल्व करेंगे तो -11 यस। n इक्वल टू 2d -11 n इक्वल टू 2d -11। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, सपोज दिस इज इक्वेशन 3। अब आपके पास इक्वेशन से इन इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए n इक्वल टू 2d -11 है और यहाँ पे n इक्वल टू d -5 है, यही है, ठीक है। तो इस n की वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं n की वैल्यू को। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 इक्वेशन 1 और 3 हम ले रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और 3 आई एम टेकिंग इक्वेशन 1 and 3। सो we'll put value of equation 1 in equation 3 so from equation 1 and 3 की हेल्प लेकर के हम देख रहे हैं। तो n की जो भी वैल्यू, n की वैल्यू d -5 है, तो जहां भी n है इसमें, यहाँ पे हम d -5 रखेंगे। आई एम पुटिंग हियर d -5 इक्वल टू 2d -11 इक्वल टू 2d -11। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है। आप देखिए, अब ये जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई, यहाँ पे देखिए दिस इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ वन वेरिएबल है। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम क्या करें, जो वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड ले जाएं। तो यहाँ पे ये d था, 2d हमको हम ला रहे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा -2d इक्वल टू, ये है -11 और ये +5 है ना। ये जो -5 है इसको हम ले आए राइट हैंड साइड पे, तो प्लस का 5 हो जाएगा। नाउ टेल मी d -2d व्हाट वी गेट हियर? वी गेट हियर -d मिलेगा हमें यहाँ पे। और -11 + 5 व्हाट वी गेट? -6। ठीक है ना। जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने जो सिंबल होगा वो सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो -6। तो देखिए -d एंड -6 माइनस विल बी कैंसल्ड आउट हियर। ये दोनों कैसे होंगे? माइनस these two minus will be cancelled out here. So d equal to 6 d equal to 6 ये हमें मिल गया, d equal to 6। गुड। अब d equal to 6 मिल चुका है। अब d हमें मिल चुका है, तो अब इस d की वैल्यू को अगर हम 1 में पुट करें तो n की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इस d की वैल्यू को, इस d की, ये जो d है d equal to 6, इसको पुट करें इक्वेशन 1 में। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, पुटिंग। अब हमें d की वैल्यू मिल गई, तो किसी भी इक्वेशन में हम d की वैल्यू रखते हैं तो n की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई एम पुटिंग d equal to 6 इन इक्वेशन 1 में हम ये पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? n इक्वल टू d -5 था, तो d के प्लेस में हम पुट कर दे रहे हैं 6 - 5। ठीक, 6 - 5 मीन्स 1। n इक्वल टू 1। ठीक है। हमें नाउ हियर वी गेट वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ d। सो आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, हमारी जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होगी ना। यही हमने लिखा था ना, रैशनल नंबर वैल्यू लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, n अपॉन d लिखा था। ठीक है। तो उसी n अपॉन d की हम सिर्फ अब वैल्यू रख देंगे, वो हमें n की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई है। नाउ रिक्वायर्ड मीन्स जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या हमने लिखा था? n अपॉन d लिखा था, ये है ना। ये देखिए यहाँ शुरू में n अपॉन d ही लिखा था। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है और d की वैल्यू 6। तो रैशनल नंबर क्या हमारा आएगा? 1/6। जो हमें रैशनल नंबर चाहिए था दैट इज 1/6। ठीक है। सो यही हमारा हो जाएगा आंसर। दिस इज आवर आंसर। इज देयर एनी कंफ्यूजन दिस क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। ऐसे ही 1/6 हमारा ये आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। सो ओके, गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाउ विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किसको कैसे किया जाए। सो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, डिवाइड 525 इनटू 3 पार्ट। 525 को हमें 3 पार्ट में करने हैं, ठीक है। सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ सेकेंड एंड 20% ऑफ थर्ड। ओके, ठीक है। चलिए, डिवाइड 525 इंटू 3 पार्ट्स। तो 525 को हमें 3 पार्ट में करने हैं। कितने पार्ट में करने हैं? 3 पार्ट में, ठीक है। तो हम सपोज कर लें दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट 525 इक्वल टू, इसको हम लिख दे रहे हैं a प्लस b प्लस c। ये हमने वैसे लिखा है, सपोज कि अगर आपको 10 है तो 10 को 3 पार्ट में करने हैं। 10 को 3 पार्ट में करने हैं तो हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 5 प्लस 4, है ना। तो ये 3 पार्ट हो गए इसमें 10 में। तो सिमिलरली हमने इसको क्या किया, 525 को डिवाइड कर दिया है a प्लस b प्लस c। अब ये एग्जैक्ट नंबर क्या है वो हम लोग को अभी नहीं पता है, ठीक है ना, वो हमें नहीं पता है। तो उसे हमें पता करना है, इस a, b और c की वैल्यू को पता करना है। उसमें क्या गिवन है पता करने के लिए कि आपको ऐसे इन 3 पार्ट में करने हैं कि 5% ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट का 5% है, ठीक है ना, 5% ऑफ द फर्स्ट। अब सपोज ये a है, 5% ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स अगर हम a का 5% निकालेंगे तो ये कितना होगा? 5% ऑफ a, क्या 5% ऑफ फर्स्ट, ये बोला है ना इसमें, ये बोला है 5% ऑफ फर्स्ट, मतलब कि 5% ऑफ a। सो ये हम कैसे निकालेंगे? A into 5/100. यस, a इंटू 5/100, दैट मीन्स a इंटू 5/100। तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन दिस वे दैट दिस इज 5a/100। ये लिख सकते हैं हम लोग, Yes, sir. है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। अब इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू ये इक्वल होगी 10% ऑफ सेकेंड। जो सेकेंड है, सेकेंड के 10% के इक्वल होगी। तो हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ हम बैठेंगे 10% ऑफ सेकेंड। सेकेंड मतलब b, है ना, 10% ऑफ B. b। तो अभी 10% ऑफ b, ये मतलब क्या होगा कि 10/100 इंटू b, है ना, 100. दैट मीन्स 10b/100, 10b/100, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। देखिए 5% ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू, ये इक्वल है, इक्वल टू 10% ऑफ सेकेंड। जो सेकेंड का 10% है उसके इक्वल है ये, ठीक। तो हम ये इक्वल कर दे रहे हैं, हम ये इक्वल कर दे रहे हैं। क्या करेंगे हम अब, क्या करेंगे 5a/100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5a/100 इक्वल टू 10b/100 इक्वल टू 10b/100, ठीक है ना। ये क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, 10b/100। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो इतना हम लोगों ने ये फॉर्म के इक्वेशन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर सकते हैं कैंसिल आउट। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और 5 5 to the 10. हाँ, 5a 10b, इसको भी हम कर सकते हैं 5 5 5 5 to the 10, दैट मीन्स a इक्वल टू 2b, a इक्वल टू 2b। एक हमें ये मिल गया रिलेशनशिप a और b के बीच में, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने ये आधा क्वेश्चन पढ़ा है, अब और है इसमें एंड 20% ऑफ थर्ड। दैट मीन्स जो ये 5% ऑफ फर्स्ट था, जो ये 5% ऑफ फर्स्ट था, ये 20% ऑफ थर्ड के भी इक्वल है, ठीक है ना।
5% of first is equal to 10% of second and 20% of third. So that means 5% of first is equal to 20% of third. ये है 20% of third. तो अगर हमें if we have to write that 20% of third, तो वो वैल्यू क्या होगी? 20% of third, 20% of third, है ना? 20% of third. That means 20% of C. यही है मीनिंग. थर्ड मतलब C. 20% of Yes, C. sir. तो हम वो लिख दे रहे हैं 20%. 20% of C ये हो जाएगा 20/100. 20/100 into C. 20/100 into C. That means 20C/100. Yes, यही sir. है. तो ये वाली वैल्यू भी Yes, ये वाली sir. वैल्यू भी इस 5/100 के इक्वल है ना. ये 5/100 इसके Yes, इक्वल sir. है. तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 5/100 5/100 equal to plus 10/100 20C/100 20C/100 है ना. तो अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया. ओके. नाउ 5 1 जा 5 5 4 जा 20. दैट मीन्स A equal to 4C. A equal to 4C. A equal to 4C मिल गया. ठीक है. Yes, sir. अब हमें ये रिलेशन मिल गए हैं. तो अब इन वैल्यूज को हम अपने इस इक्वेशन में रख सकते हैं जो सबसे ऊपर इक्वेशन थी. ये 525 इक्वल टू A प्लस B प्लस C. Yes, sir. रख सकते हैं. तो आप रखिएगा आप और देखिएगा कि कितनी वैल्यूज Yes, sir. आती हैं. आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ से आप ये कीजिए कि C की वैल्यू कितनी आएगी? A/4. C इक्वल टू A/4 ये वैल्यू आएगी. 4. ठीक है. Yes, sir. यहाँ से B इक्वल टू क्या आएगा? B इक्वल टू A/2. ठीक है. ठीक. Yes, sir. अब ये B और C की इन वैल्यूज को हम अपने इक्वेशन में रखेंगे. इक्वेशन नंबर जो सबसे ऊपर था 525 इक्वल टू A प्लस B प्लस C. इसको आप नेम दे दीजिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. जो था ऊपर सबसे, इसको हम नेम दे रहे हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम हेल्प लेंगे, उसमें B और C की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे तो है 525 इक्वल टू A के प्लेस पे यही हम लिख कर रहने दें और B के प्लेस पे हम पुट करें A/2 एंड C के प्लेस पे A/4. ठीक है. अब इसको सॉल्व कीजिएगा. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. Yes, sir. सॉल्व कर लेंगे तो हमें A की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी. A की वैल्यू मिल जाएगी, है ना. Yes, sir. Yes, sir. कितनी वैल्यू आएगी? 4 2 6 6 1 7. तो 7A/4 525. So A equal to 525 into 4/7. ठीक है. आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा. A की वैल्यू आ जाएगी. A की वैल्यू आने के बाद उस वैल्यू को हम लोग इस B वाले में यहाँ पे रख देंगे तो B की वैल्यू मिल जाएगी, है ना. Yes, sir. फिर इस जो A की वैल्यू आएगी उसको हम इसमें C वाले में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी. तो A B C हमें मिलाएगी वैल्यूज. Yes, sir. A B और C वैल्यूज मिल जाएंगी. जो A B एंड C वैल्यूज मिलेंगी वही हो जाएंगे हमारा आंसर. दैट इज आवर आंसर. ओके. Yes, sir. आप लोग ये वैल्यूज फाइंड कीजिएगा और उसके बाद आंसर में लिख दीजिएगा कि 525 कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड वैल्यूज आर दिस. वो जो वैल्यूज रहेंगे वो वैल्यूज लिख दीजिएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड. सो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसमें कुछ नया सीखा होगा और you all have to practice all your exercise and complete this as soon as possible. All the best to all of you. Thank you, sir.